दोस्त इजराइल की तरफ से भारत में आई सबसे शानदार गुड न्यूज। फिफ्थ जनरेशन की जमीनी योद्धा पर भयंकर गुड न्यूज। जमीन पर चलने वाला वो हथियार जो सब हथियारों का है बाप। इजराइल के अलावा कोई नहीं जानता इस ब्रह्मास्त्र की तकनीक। अब तकनीक समेत भारत पहुंचने वाला है ये अमोघ टैंक जो दुश्मन को कई किलोमीटर दूर ही सूंघ करके मचा देगा तबाह। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर भारत के सबसे जिगरी दोस्त केवल दो ही हैं, एक है रूस और दूसरा है इजराइल। और दोस्तों, ये हर वक्त भारत के काम आते रहे हैं और हथियारों के मामले में भारत सबसे ज्यादा इन दोनों ही देशों के ऊपर भरोसा करता है। और दोस्तों, भारत का सबसे अजीज दोस्त इजराइल जो भारत के लिए कर सकता है वो दुनिया में किसी और के लिए बिल्कुल नहीं करता है। भारत पर जब जब भी कोई हमला होता है तो इजराइल ऐसे हमले पर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि सेना और हथियारों के साथ भारत के दुश्मन पर हमला बोलने की परमिशन मांगने लगता है। इस लेवल की दोस्ती है भारत और इजराइल की। दोस्तों, भारत भी इजराइल के लिए हर वक्त तैयार रहता है। कोरोना काल के दौरान भी पूरी दुनिया देख चुकी थी कि भारत ने उसकी तगड़े तौर पर मदद की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, सैकड़ों साल पहले जब यहूदियों पर नरसंहार हुआ था तब भारत ही वो देश था जिसने इजरायलियों को अपने यहाँ पर शरण दी थी और उनकी तगड़ी मदद की थी। और वो एहसान इजराइल आज भी नहीं भूला है। दोस्तों, फिलिस्तीन ने जब जब इजराइल पर हमला किया तब इजराइल ने अपना सबसे अमोघ हथियार आयरन डोम निकाला जिसने फिलिस्तीनियों की सारी मिसाइलों को हवा में ही राख कर दिया। दोस्तों, ये हथियार जब चर्चा में आया तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया इसे खरीदने के लिए टूट पड़ी, लेकिन इजराइल ने केवल भारत को ही ये हथियार देने का ऑफर दिया था। ऐसा मित्र देश है हमारा इजराइल। और दोस्तों, अब इजराइल एक बार फिर से चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से इजराइल वो हथियार सामने लेकर के आया है जो यूं मान करके चलिए कि जमीन पर चलने वाले दुनिया में जितने भी हथियार हैं उन सब का बाप है। नाम है मार्कावा टैंक। और ये सिर्फ टैंक नहीं है बल्कि चलती फिरती एक आर्मी है। और ना सिर्फ आर्मी बल्कि एआई से लैस्ड है और ये दुश्मन पर हमला करने से पहले ही उसकी पहचान करके उसे तबाह कर देता है। ऐसा टैंक किसी भी देश के पास में आज के डेट में नहीं है और ना ही इजराइल किसी भी देश को ये हथियार देने वाला है सिवाय भारत के। जी हाँ दोस्तों, ये हथियार इजराइल में 5 से 6 महीने पहले रेडी हो चुका है, लेकिन इस हथियार को लेकर के एक काम बच गया था और वो काम इजराइल ने अब पूरा कर दिया है। और अब इस टैंक को इजराइल ने सबसे पहले भारत को देने के लिए बड़ा ऑफर दिया है ताकि भारत इस टैंक को चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर डिप्लॉय कर सके। दोस्तों, ये हथियार कितना घातक है इस बात से आप समझ लीजिए कि जब इजराइल ने इस टैंक को लेकर के अनाउंसमेंट किया था तो उसके बाद से ही चीन और खास तौर पर पाकिस्तान में दहशत आ चुकी है क्योंकि उन्हें पता है कि ये हथियार कहां पर आने वाला है। लिहाजा दोस्तों, इस टैंक की पूरी ताकत और इसकी खासियत को जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इजराइल ने ये बड़ी गुड न्यूज दे दी है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इजराइल भारत के मणिपुर के बराबर है, लेकिन ताकत के मामले में वो ऐसा देश है कि कोई भी देश उसे छू नहीं पाता है। और तकनीक इस देश के पास ऐसी है कि अमेरिका जैसा देश भी लालायित रहता है कि वो तकनीक उसे सौंप दे। दोस्तों, अपनी इसी दमदार तकनीक की बदौलत उसने एक ऐसा टैंक डेवलप किया है जो टैंक नहीं बल्कि दुश्मन सेना की सीधे सीधे मौत है। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल का यह नया टैंक पुराने पड़ चुके हथियारों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि ये टैंक इतनी खास तकनीक से साथ में डेवलप किया गया है कि चीन जैसा देश भी अभी घबराया हुआ है। इस टैंक के साथ ही इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहीं ज्यादा आगे निकल गया है। इस नए इजरायली टैंक का नाम मरकवा है और ये टैंक टेक्नोलॉजीज का बाप करार दिया जा रहा है। दोस्तों, इस टैंक को पूरी तरह से तैयार करने के बाद इजराइल ने अपनी सेना में इसे शामिल कर लिया है और अब दावा किया जा रहा है कि ये काम पूरा होते ही इजराइल ने भारत को ये टैंक खरीदने का ऑफर दे दिया है। इसे 5वीं पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक यानी कि मैन बैटल टैंक बराक करार दिया जा रहा है। इसे मरकोवा मार्क 5 नाम भी दिया गया है। दोस्तों, इजराइल का ये टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और दुश्मन के इलाके में उसे ढूंढ करके मारने के लिए जाना जाता है। ये बराक टैंक इस तकनीक से बनाया गया है कि अपने आसपास का इलाका खुद ही मॉनिटर कर लेता है, उसे प्रोसेस करके पूरी सूचना सैनिकों को बहुत आसान भाषा में प्रोवाइड कर देता है। इस टैंक की मदद से इजरायली सैनिकों को हमला करने में बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस टैंक को बनाने में 5 साल का वक्त लगा है। इस टैंक के पहले मॉडल को 401 ब्रिगेड को सौंप दिया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि बराक टैंक को शामिल किया जाना इजरायली सेना के लिए एक असाधारण कदम है। उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम दिखाता है कि इजराइल के रक्षा बलों के पास बहुत कारगर तकनीक और उनकी गुणवत्ता के मामले में वो काफी आगे निकल चुका है।
दोस्तों, बराक टैंक को बनाने में इजराइल की कई नामचीन कंपनियों ने अत्याधुनिक तकनीक देने में मदद की है। साल 2015 में इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सेना के साथ मिलकर के इस टैंक के डिजाइन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद साल 2020 में इस टैंक को बनाने के बाद टेस्टिंग स्टार्ट हुई। इस 5वीं पीढ़ी के घातक टैंक के कई सारे मॉडल्स अब सेना को दिए गए हैं। ये टैंक डिजिटल लड़ाकू क्षमता से लैस है। इस टैंक को चलाने के लिए 4 लोगों यानी ड्राइवर, कमांडर, गनर और लोडर की जरूरत पड़ती है। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने संकेत दिया है इस बराक टैंक को कई सेंसर्स के नेटवर्क से लैस किया गया है जो आसानी से अपने टारगेट की पहचान कर लेते हैं। इतना नहीं, इस खुफिया सूचना को आसानी से टैंक और सेना के दूसरे अंगों में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। इस घटनाक्रम को युद्धक जोन में असली क्रांति करार दिया जा रहा है। इस टैंक की मदद से इजरायली सेना आसानी से अपने शत्रुओं की पहचान करके अपनी क्षमता को बढ़ा सकती है। इसे जंग में दुश्मन को धूल चटाना बेहद आसान काम हो जाता है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे पुराने इजरायली टैंकों की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस करार दे रहे हैं। इस टैंक में ऐसे मॉडर्न और इंटीग्रेटेड हथियार लगे हैं जिनकी वजह से ये दुश्मन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। साथ ही ऑपरेशनल क्षमता और इसका 360 डिग्री एंटी डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बना देता है। इन खूबियों की वजह से ही दोस्तों इजरायली टैंक अपने सभी प्रतिद्वंदियों से आगे निकल चुका है। बड़ी बात तो यह है कि ऐसा ही टैंक यानी कि T-14 अर्माटा टैंक रूस के पास भी है, लेकिन आज की डेट में उसे फेल घोषित किया गया है क्योंकि वो यूक्रेन के साथ में वॉर के दौरान बहुत सारी जगह पर नाकाम साबित हुआ है। और दोस्तों, जब से रूस के हथियार यूक्रेन के खिलाफ नाकाम साबित हुए हैं तब से भारत भी सजग हो चुका है। अब भारत को भी ऐसी टेक्नोलॉजी की दरकार है जो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दे। और दोस्तों, भारत इस वक्त रसिया के पूरे हथियारों पर भरोसा नहीं कर रहा है, लिहाजा ऐसे कयास भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं कि भारत बहुत जल्द इजराइल से ये हथियार ले सकता है।